Good morning, students. Welcome you all in the SST class. In the previous class, we have completed history chapter first, that is when, where, and how. Now we are going to start our new chapter, that is of civics, chapter first, democracy. In this chapter, we will discuss about what is government. We will differentiate between the different types of the government. We will explain the importance of the equality and dignity. Importance of the equality and dignity in the democracy. We will also discuss the popular elements that make democracy popular in the world. ठीक है, आज हम सिविक्स चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे हैं. इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट क्या होती हैं, फिर डिस्टिंग्विश करेंगे डिफरेंट टाइप्स की किस तरह की गवर्नमेंट है. ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे जिसने डेमोक्रेसी को पॉपुलर फॉर्म बनाया है. ठीक है, पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया. फिर हम देखेंगे डिग्निटी और इक्वलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी में. ठीक है, कुछ इंसिडेंट्स भी पढ़ेंगे अपने पर्टिकुलर रीजन से, एरिया से, जिसने जो क्या कहते हैं डेमोक्रेसी, जिससे क्या कहते हैं हमें डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं राइट टू इक्वलिटी के थ्रू. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ए गवर्नमेंट इज द बॉडी दैट रूल्स ओवर द कंट्री और द स्टेट. गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जो कंट्री पे और स्टेट पे रूल करती है. ठीक है, कंट्रोल भी करती है और उस पर पूरा सेशन करती है. ठीक है, इट मेक्स द लॉज एंड इंश्योर्स दैट लॉज आर फॉलोड. वो लॉज बनाती है और प्रॉपर इंश्योर करती है, मतलब उससे देखती है भी ये लॉज को फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे. ये किसका काम है, गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट हैज़ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द सिटीजन्स, like to provide basic facilities like education, health, good roads, railways, housing, drinking water. गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, फ़र्ज भी हैं किसके प्रति, हमारे नॉर्मल सिटीजन्स की. जैसे उनको क्या प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी, हेल्थ प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, रेलवेज़ प्रोवाइड करना, गुड रोड्स प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर, और भी काफ़ी. ये बेसिक गवर्नमेंट के फंक्शंस थे. ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे सी ऑन पेज 180 फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं. सीन फर्स्ट, उसमें फ्लो चार्ट बना हुआ है. फर्स्ट है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, सीन येलो कलर बॉक्स. पावर इज हेल्ड बाय वन पर्सन और द ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, पावर एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सनस के पास हैं. ठीक है, these power are the ruler have all the power while the people have no rights or freedom. जो शासन करता है, ठीक है, उनके पास सारी पावर्स होती हैं. जो उनके नीचे पीपल होते हैं, जैसे हम नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनके लिए कोई राइट्स या उन्हें कोई फ्रीडम नहीं होती. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप्स की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं. ठीक है, सीन डाउन इन पिंक कलर देर आर 4 टाइप्स ऑफ द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. फर्स्ट क्या, मोनार्की. ठीक है, इसमें क्या, वन किंग और क्वीन रूल्स ओवर द पीपल. ठीक है, किंग या क्वीन रूल करते हैं जब पीपल के ऊपर. ठीक है, पावर इज ट्रांसफर्ड हेरिडिटरी. जैसे किसी किंग या क्वीन की डेथ हो जाती है, उसके आगे उनके बच्चों को जब रूल करने के लिए कहा जाता है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, हेरिडिटरी. देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोनार्की. मोनार्की भी आगे 2 टाइप्स की हैं. ठीक है, फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एक है एब्सोल्यूट मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, इन विच पावर इज हेल्ड इन विच द हेड इज आंसरेबल टू द इलेक्टेड पार्लियामेंट. जिस पे जो राज करता है उसे अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसे आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट को, जो उसके नीचे जो उनकी बॉडी होती है पार्लियामेंट, जो जहाँ पे उसके बाकी ऑफिशियल्स होते हैं, ये उसने डिसीजन क्यों लिया, उसे सब चीज़ों का अपना जवाब देना पड़ेगा. ये किस में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे ये इस टाइप की गवर्नमेंट होती है, ब्रिटेन या थाईलैंड में. ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मोनार्की इन विच
मोनार्क हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी, जिसके कंप्लीट अथॉरिटी, उसे कोई किसी मतलब तरह का कोई जवाब नहीं देना पड़ता, उसके पास पूरी पावर होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? ब्रूनल। यहाँ पे ब्रूनल में पूरी क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। ठीक है, हाँ जी। सेकंड टाइप ऑफ द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कौन सी है? थियोक्रेसी। ए ग्रुप ऑफ द रिलीजियस लीडर्स रूल इन द नेम ऑफ द गॉड। एग्जाम्पल ईरान, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी। जब कुछ रिलीजियस लीडर्स रूल करते हैं अपनी क्या कहते हैं गवर्नमेंट कुछ पीपल्स पे, ठीक है, गॉड के नेम पे, उस टाइप की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। ठीक है, इसमें कौन सी मतलब कंट्रीज़ की एग्जांपल आती हैं? ईरान की, सऊदी अरेबिया और या वेटिकन सिटी जहाँ पे पोप हैं। ठीक है, हाँ जी। फिर है ओलिगोकारी। थर्ड टाइप है द गवर्नमेंट इज रन बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल हु होल्ड्स द पावर लाइक द ग्रुप ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू रन की जाती है, जिसके पास पूरी क्या कहते हैं पावर होती है। ठीक है, लाइक ग्रुप ऑफ एरिस्टोक्रेट्स कुछ पुराने तरह के लोग थे। ठीक है, जैसे फ्रांस बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है, ये इस तरह की गवर्नमेंट पाई जाती थी। या द रूल ऑफ द वाइट्स इन दी साउथ अफ्रीका, जब पहले रूल करते थे साउथ अफ्रीका, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड्स वगैरह की प्रॉब्लम्स थी, उस टाइप की गवर्नमेंट को क्या कहते थे? ओलिगोकारी। हाँ जी। फोर्थ टाइप की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या है? डिक्टेटरशिप। द गवर्नमेंट होल्ड्स द टोटल पावर एंड इज रूल्ड बाय जस्ट वन पर्सन, जिसमें गवर्नमेंट पूरी अपनी पावर रखती थी पीपल के ऊपर, और इसमें पूरा क्या कहते हैं एक पर्सन कंट्रोल करता था सारे बाकी सभी पर्सन्स को। उस पर्सन को क्या कहा जाता था? ही इज़ नोन बाय डिक्टेटर। उस चीज़ को क्या कहा जाता था? डिक्टेटर। इनकी एग्जांपल क्या है? जर्मनी अंडर क्या कहते हैं हिटलर, और पाकिस्तान अंडर जियाउल हक। ठीक है, हिटलर का आप लोगों ने सबने नाम सुना हुआ है। जर्मनी में एक डिक्टेटर थे जिसके पास पूरी पावर थी, ठीक है, टोटल पावर थी, और उनसे बढ़कर उनके मतलब बाकी पीपल उनके सभी अंडर थे। जो उन्होंने डिसीजन ले लिया फुल एंड फाइनल होता था, उसके ऊपर कोई भी अपना कोई डिसीजन नहीं रख सकता। ठीक है, ऐसे ही जियाउल हक पाकिस्तान में भी थे, इसलिए वहाँ पे भी डिक्टेटर टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। और ये इन डिक्टेटरशिप पीपल हैव नो राइट्स एंड फ्रीडम। इनमें पीपल के पास कोई हक नहीं थे, कोई किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, हाँ जी। विद दिस वी हैव डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, दैट इज मोनार्की, थियोक्रेसी, ओलिगोकारी एंड डिक्टेटरशिप. Now the main second type of the government is communist government. See in yellow color box on 180 page. The government owns and controls the country and single party holds the power. जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और ओन करती थी, सारा अपना कंट्रोल रखती थी और खरीदती थी, और एक ही सिंगल पार्टी सारा मतलब मैनेज करती थी. प्राइवेट ओनरशिप इज बैंड. कोई प्राइवेटली कोई चीज़ कुछ नहीं हो सकती थी, इसलिए वो चीज़ बैंड थी. ऑल द गुड्स आर शेयर्ड इक्वली बाय द पीपल. जो भी कोई पदार्थ थे, कुछ भी गुड्स थे, सभी इक्वली शेयर करते थे. ये नहीं था किसी को ज़्यादा मिलता था, किसी को, सबको इक्वल बराबर चीज़ें मिलती थी. ठीक हो. एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड यूएसएसआर बिफोर disintegration. USSR is the largest communist country before disintegration. ठीक है, इनकी एग्जांपल्स क्या थी? नॉर्थ कोरिया, ठीक है, चाइना, ठीक है, और यूएसएसआर, रशिया. यूएसएसआर मीन्स रशिया. एक बहुत सबसे बड़ी लार्जेस्ट कम्युनिस्ट कंट्री थी बिफोर डिसोल्यूशन. ठीक है, जब उसकी ब्रेकिंग हुई थी, उससे पहले सबसे बड़ी कंट्री थी वर्ल्ड की. हाँ जी. थर्ड मेन टाइप ऑफ द government is democracy. The citizens rule directly or elect representatives to form among themselves to run the government. जहाँ पे क्या कहते हैं सिटीजन्स रूल करते थे, मतलब हमारे जैसे नॉर्मल पीपल रन करते, और कई बार वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते थे. हम में से कोई पर्सन को खड़ा कर देते थे भी ये हमारी तरफ से इलेक्शंस में लड़ेगा. ठीक है, और फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते थे. ठीक है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी भी आगे 2 टाइप्स की हैं. ठीक है, सी इन ब्लू कलर बॉक्स.
direct democracy and indirect democracy. First of all, see, in direct democracy, people participate in discussions and take part in all decision making directly. People खुद सभी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, और डिसीजन जो भी गवर्नमेंट लेती थी उसमें सब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे, ठीक है. इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी एंड पॉसिबल इन स्मॉल सोसाइटीज़. ये सबसे पहली फॉर्म थी डेमोक्रेसी की, अर्लीस्ट फॉर्म थी, और ये सिर्फ स्मॉल कंट्रीज़ में पॉसिबल थी. फॉर एग्जांपल एंशियंट ग्रीक में, पहले बहुत पुरानी, आज के टाइम पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती. आजकल मेनली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है. नाउ सी सेकंड टाइप, indirect democracy. The government is run by the representatives chosen by the people through elections, ठीक है, थ्रू वोटिंग इन दी इलेक्शंस. यहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट कुछ पीपल के द्वारा चुनी जाती थी, ठीक है, ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे हम कुछ क्या कहते हैं, कई बार हम इलेक्शंस होते हैं, कुछ पीपल अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, भी हमारी तरफ से इलेक्शंस लड़ेंगे, ठीक है. उसके उनको वो वोट्स डालते थे इलेक्शंस में. फिर बाद में जब वो कैंडिडेट जीत जाते थे, फिर वो उनकी तरफ से सारे डिसीजन वगैरह लेते थे, ठीक है. और इनकी एग्जांपल क्या है, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है. इंडिया और यूएसए इज एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट का. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है फिलअप्स में. इन इंडिया विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट, मीन्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है. क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 181, एलिमेंट्स दैट मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को पॉपुलर बना दिया, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में. टुडे डेमोक्रेसी इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. कुछ कारण की वजह से डेमोक्रेसी आज एक पॉपुलर गवर्नमेंट बन चुकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, फर्स्ट है पीपल रूल. Democracy is the only form of the government in which people have right to participate in the decision making procedure of the government. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे पीपल को डायरेक्ट राइट है. वो कोई भी गवर्नमेंट क्या कोई डिसीजन लेती है, कुछ भी मतलब कोई भी लॉज बनाएगी, तो पीपल उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उन्हें क्या कहते हैं, कुछ भी चैलेंज भी करते हैं उनके डिसीजन को, ठीक है. अगर उन्हें कोई अमेंडमेंट करवानी है तो भी पीपल कर सकते हैं, ठीक है. पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शन. पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करते हैं, उन्हें किस तरह चूज करते हैं, इलेक्शंस की हेल्प से. ऑल दीज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट. फिर बाद में जब ये रिप्रेजेंटेटिव्स की सिलेक्शन होती है, उसको मिल के फिर ये क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट. इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव अल्टीमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी. इसलिए डेमोक्रेसी में पीपल के पास अल्टीमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है. इससे बढ़कर कुछ नहीं होता. सभी मेन सब पॉलिटिकल अथॉरिटी किसके पास है, पीपल के पास. पीपल हैव राइट टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. सभी क्या कहते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट का डिसीजन उन्हें गलत लिखता तो वो उनके अगेंस्ट वॉइस भी अपनी रेज कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं या उन्हें चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है. इसलिए ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था डेमोक्रेसी को पॉपुलर करने के लिए, ठीक है. सेकंड रीज़न क्या था, इक्वलिटी. सी ऑन 181 पेज. इन ए डेमोक्रेसी एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. डेमोक्रेसी में सभी इक्वल होते हैं लॉ के, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटीज एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, जेंडर, रेस एंड रिलीजन. सबको इक्वलिटी प्रोवाइड की हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी को कोई डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करता कास्ट में, ठीक है. कोई ऊंची कास्ट से, छोटी कास्ट से, उसके बेस में कोई भेदभाव नहीं करता. जेंडर के भी बॉय है, गर्ल है, मेल फीमेल, उसके बेस पे रेस, ऊंची जात का, नीची जात का, रिलीजन, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, मराठी है, पारसी है, कोई किसी बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, ठीक है. फिर आप पेज नंबर 181 पे राइट साइड पे एक पिक देखोगे. इट शोज इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सरसाइज द पावर बाय वोटिंग इन द इलेक्शन. किस तरह पीपल अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं वोटिंग करके, ठीक है, इलेक्शंस में. उस तरह वो अपने पावर को दिखाते हैं भी हमारी डेमोक्रेसी में इस तरह पावर मेंटेन्ड है. हाँ जी. थर्ड रीज़न क्या है, फंडामेंटल राइट्स. सी ऑन 181 पेज.
people in a democracy has certain human rights and these rights are protected by the laws. डेमोक्रेसी में पर्सनस को, सिटीजन्स को कुछ ह्यूमन राइट्स इशू किए हुए हैं. अगर इन सभी राइट्स को लॉ ने प्रोटेक्ट किया हुआ, अगर कोई भी राइट इन्हें नहीं मिलता तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं. हाँ जी. इफ़ एनी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन इज़ वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच इन द कोर्ट ऑफ लॉ. वही सेम चीज़ है. अगर उन्हें कोई लॉज नहीं मिलते, फंडामेंटल राइट्स नहीं ग्रांटेड होते तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं. ठीक है. सर्टन फंडामेंटल राइट्स टू बी गिवन एज फॉलोज. कुछ जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को मिले हुए हैं नीचे देखो दिए हुए हैं. द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन. वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्ट कर सकते हैं, कभी भी उन्हें कोई ऐसा कुछ भी नहीं रोकेगा. उन्हें कुछ भी बोलने की आज़ादी है. ठीक है. कुछ भी एक्शन लेने की फ्रीडम है. ठीक है. राइट टू वर्शिप इन एनी फॉर्म. किसी भी गॉड को, किसी भी भगवान को मानने में उन्हें कोई मतलब रोक नहीं है. किस मर्जी भगवान को मान सकते हैं, किस मर्जी की पूजा कर सकते हैं. ठीक है. राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए तो उन्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता. वे इंफॉर्मेशन लेने से, सभी इंफॉर्मेशन गेट करने का उन्हें पूरा राइट है. राइट टू ट्रैवल एंड सेटल एनीवेयर इन दी कंट्री. कहीं भी जा सकते हैं, कहीं उन्हें घूमने फिरने से आज़ादी है. कहीं ये नहीं है भी आपको कोई पूछेगा नहीं भी आप यहाँ क्यों गए और कहाँ. मतलब अगर आप कहीं पंजाब में रह रहे हो, आप साउथ में जाके रहना चाहते हो तो आपको कोई पूरी फ्रीडम है, रह सकते. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. अगर कोई पर्सन ग्रुप बनाना चाहते हैं, कोई यूनियंस बनाना चाहते हैं, एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, उन्हें पूरी फ्रीडम है. राइट टू असेंबल एनीवेयर. कहीं भी इकट्ठा होना चाहते हैं, कहीं मतलब कोई मीटिंग करनी है, असेंबली बनानी है तो उन्हें पूरी फ्रीडम. लास्ट है द राइट टू एजुकेशन. ठीक है. एजुकेशन गेन करने का भी उन्हें पूरा राइट मिला हुआ है. एक यहाँ पे आप लोग सी ऑन पेज 182 राइट साइड में राइट टू एजुकेशन. इट ग्रांटेज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स. उन्होंने सभी सिटीजन चिल्ड्रन को जो क्या कहते हैं 6 to 14 ईयर्स की एज में उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की है. ठीक है. ये भी एक बेसिक फंडामेंटल राइट. हाँ जी. नेक्स्ट देखो लॉ एंड जस्टिस. सी ऑन पेज 182. ए डेमोक्रेसी हैज़ द लॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. कुछ लॉज डेमोक्रेसी ने बनाए हुए हैं जिससे वो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस सेट की हुई. ठीक है. उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं जिससे गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिटेशंस बनी हुई हैं. ठीक है. इन ए डेमोक्रेसी नो वन इज़ अबव द लॉ. डेमोक्रेसी में लॉज से ऊपर कोई भी नहीं है, सभी लॉज के नीचे हैं. अगर कोई लॉ को वायलेट करता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है. दीज लॉज प्रोवाइड जस्टिस एंड टू सॉल्व द मैटर्स इन ए फेयर मैनर. ये लॉज क्या कहते हैं, सबको जस्टिस प्रोवाइड करते हैं. अगर गवर्नमेंट कोई गलत एक्शन ले रही है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन पास करेगी, कोई गलत पॉलिसीज़ बनाती है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. और क्या कहते हैं, इस इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट. ठीक है. इन ए फेयर मैनर. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी. ठीक है. हाँ जी. With this we have completed up to this topic. In next class we will do the remaining part of this chapter, so kindly read this chapter up to that portion, law and justice. ठीक है. हाँ जी. And I hope that you all have completed the last 2 chapters, that is geography chapter first, our environment, and history chapter first, when, where and how. Complete all the question answer and book exercise. Okay. And so always wear mask and maintain social distancing. Thanks and have a nice day.